बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणाम मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सबको सत्संग से जोड़ना महान कार्य है। आत्माओं को परमात्मा से मिलाना, यही तो यज्ञ संत निरंकारी मिशन में सदगुरु माता सुदीक्षा जी अब कर रही हैं। माँ ने यज्ञ रचाया है और ये महान सेवा सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने सन 1929 में पेशावर पाकिस्तान से की। जब देश का बंटवारा हो गया तो सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी, सतगुरु बाबा अवतार जी इधर आ गए भारत में। पर उन्होंने ये सेवाएं छोड़ी नहीं कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। जिज्ञासु थी आत्माएं, मालिक मिलने के लिए तड़फ रही थी। ऐसे ऐसे सोच के जिज्ञासु संत महात्मा बनते चले गए, जुड़ते चले गए मिशन से। पता क्योंकि उन्हें पता था कि जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं वो मोहन, वो कृष्ण, वो राम हमें मिल सकते हैं वो हमें साकार रूप में सतगुरु जी आए हैं। और यही बात हमारा इतिहास आध्यात्मिकता का जो हम पढ़ते हैं समझाता है। हर बात का सारी कि यह परमात्मा निराकार है, ये तुम्हारे साथ अंग संग है, तुम जहां भी हो ये हैं, इनका पहरा रखो, अपने पे काबू में रहो। अर्थात यदि हम इन्हें देख रहे हैं और ये हमें देख रहे हैं गुरु कृपा से, तो हमारा जीवन सफल है, हमारा जीवन सफल है। ये महान सेवाएं संत निरंकारी मिशन में सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने आरंभ की, जबकि उनके सतगुरु जी ने उन्हें समझाया था, कान सिंह बाबा जी ने, कि आप परोपकारी हृदय हैं, आप रुकेंगे नहीं, इस ज्ञान को आगे बांटेंगे, इस बात को मानव तक पहुंचाएंगे, मुक्त आत्माएं बनाएंगे, आप निज घर में बैठाएंगे, निज स्वरूप याद दिलाएंगे सबको अपना कि तुम शरीर नहीं हो, पांच तत्व का पुतला नहीं हो तुम, ये तो जलना है, बहना है, दबाया जाएगा। जो इसमें हंस बैठा हुआ है, परम हंस, तुम उसकी पहचान करो, ये कहा जाएगा, इसे कहा जाना है, ये किसका अंश है, उस अंशी को पहचान लो दे। तो कान सिंह बाबा जी ने साथ में ये भी कहा था कि तुम जब ऐसा सेवा करने चलोगे, ये काम आरंभ करने चलोगे, मानव को मानव का लक्ष्य याद दिलाने चलोगे, धर्म समझाने चलोगे कि परम धर्म है परमात्मा की प्राप्ति। हम जातियों में बटे हुए हैं, हम अमीरी गरीबी में बटे हुए हैं, हम गोरे कालों में बटे हुए हैं, पर हम सब एक ही प्रभु की संतानें हैं। तो तुम्हें ठुकराया जाएगा, समाज तुम्हें ठुकरा देगा कि बूटा बेकार की बातें करता है, पर वो हृदय शांत नहीं बैठा, ऐसा कार्य किया, ऐसी सेवा करी, टैटू का व्यापार, टैटू का रोजगार किया। जहां जहां जाते, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, कस्बों में, सबके हाथों पे जहां भी टैटू बनाते, पर वो सेवा करते करते आत्मा की भी सेवा कर जाते हैं कि तुम अपने परमात्मा को पहचान लो, तुम्हें जाना कहाँ है, तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, ये पहचान लो। वो कहते तुम्हारे पिता का क्या नाम है, कि हमारे पिता का नाम ये है, हमारे पति का नाम ये है, हम इस घर में रहते हैं, इस मोहल्ले में रहते हैं। नहीं, जिसकी शक्ति से तुम चल रहे हो, उठ रहे हो, बोल रहे हो, उस परम सत्ता को पहचान लो। उसे पहचानना नहीं चाहते हो, बातें इतनी प्यारी होती, गहराई तक डूब जाते और पहुंच जाते परम पिता परमात्मा तक। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने ये बूटा लगाया जो आज वृक्ष बना है,
और उसके फल हम सब चख रहे हैं, आगे आने वाली संतानें भी चखेंगी। भक्ति भाव से सेवाएं चल रही हैं। आज मीरा शबरी वास्तव में हमें देखने के लिए मिल रही हैं। छोटे छोटे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, ध्रुव जी, प्रहलाद जी के हमें दर्शन हो रहे हैं। आज हमें माता कर्माबाई जी की भक्ति देखने में मिल रही है। तुकाराम जी, एकनाथ महाराज जी की भक्ति देखने को मिल रही है। वो दृढ़ विश्वास कि एकनाथ महाराज भगवान को पुकार रहे हैं, बीमार हैं, कि शरीर कैसा कर दिया जर्जर, आज तो दर्शनों के लिए भी नहीं आया जा रहा है। वहां पे प्रभु भी परेशान है। खुद रुक्मणी जी कह रही है क्या हो रहा है, ये सब तुम्हारे दर्शन करने के लिए आए हैं, पर तुम किसके दर्शन करना चाह रहे हो। रुक्मणी, आज एक नाथ नहीं आया, भक्त के दर्शनों के लिए भगवान उतालू हैं, पहुंच गए अपने भक्त के पास। रुक्मणी जी भी देख रही है। तो ये महान कार्य है लगातार हमारे माता जी आज कर रही हैं, और सभी की ये सेवाएं हैं मिशन में कि हम आत्माओं को जोड़े परमात्मा के साथ, पहुंचा दे जैसे हमें पहुंचाया। हम क्या पहले से थोड़ी ना थे, हमारे भी तो पड़ोस में महात्मा रहते थे, बहने भाई, जिन्होंने दासी को लगाया कि तुम परमात्मा से जुड़ जाओ, फिर इन दुखों से बच जाओगे बहन। और हुआ भी ऐसा ही, शरीर का भान नहीं रहा और निरंकार से जुड़ गई, योग में पहुंचा दिया। बस कहते थे 11 नंबर की साइकिल को चलाओ और पहुंचो, तुम इन दुखों में मत पड़ो, ये दुख तुम्हारे लिए नहीं है, तुम दुखों के लिए नहीं बने हो। लगातार और भान ही नहीं रहा ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। हे जगत खाई की समान है, इसके नीचे उतारा है, इस गहराई में, सागर की गहराई में पहुंचा दिया है। हीरे जवाहरात मिले हैं, ये सतवचनीय मिशन है। यदि नतमस्तक होके हमने कुछ मांग लिया, प्राप्त हुआ है, हमारे मन की सोच में आता है कि संतों की सेवा नहीं मिल रही है, तो संत तुरंत आ जाते हैं। हमारे मन में भाव बनते हैं कि हम सत्संग नहीं जा पा रहे हैं, तो हम तुरंत सत्संग पहुंच जाते हैं। लगातार और इतने प्यारे सतगुरु जी का सानिध्य मिला है कि जहां भी बैठे हुए बस निरंकार से जुड़े रहो, कर्मों की खेती करते चले जाओ। लगातार सबसे महान कर्म है किसी को ईश्वर से जोड़ना। जहां भी बैठो प्रभु की बातें करो, और जो कोई देखो कि इसका ग्राहक नहीं है परमात्मा का, वहां से उठ जाओ, वहां से बच जाओ। लेकिन निंदक के साथ मत बैठो, बुरे इंसान के साथ मत बैठो। जब कोई धोखा देता है ना, उसके साथ हम रहते हैं तो हमारी आत्मा रोती है, हम परेशान होते हैं, हम दुखों में पहुंच जाते हैं। तो रहमत कृपा करो मालिक, रहमत कृपा करो अपने पे। इस संसार में आई हो तो इस संसार के चलाने वाले को जान लो, रचनहार को जान लो, इस अंतर्यामी को जान लो। 33 करोड़ देवी देवता में जिसे भी आप मानते हो उसे पहचान लो। ये बेसिक है, ये आधार है हमारा भक्ति का। मूर्ति पूजा करते करते हम मंजिल पे पहुंच जाते हैं। ये सुनना, ये बोलना, ये चलना, ये फिरना, ये देखना सब निरंकार में हो जाता है। गोपियां भक्ति करती थी कृष्ण की निराकार रूप में, शबरी माता जी ने भक्ति की निराकार रूप में, मीरा जी ने भक्ति की निरंकार रूप में। कहाँ कुछ उन्होंने दौलतें मांगी कि हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे करना है।
जहां बैठो वहीं मन समाधि ले ले, जहां चलो वहीं मन समाधि में रहे, चलते फिरते भक्ति होती रहे। अतः इस आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ने का यही नाता है कि सतगुरु साकार जो हमें मिले हैं, इनके चरणों में ध्यान रहे, इनके सत्संग में ध्यान रहे, सिमरन में ध्यान रहे, जो इन्होंने परम तत्व हमें दिया है इसकी सेवा ही करते रहे कि घट घट में निरंकार है, कण कण में निरंकार है। दाता सबको हृदय से प्यार करो, सबका सत्कार करो, इतनी गहराई हर किसी में नहीं मिलेगी। दाता सतगुरु जी जैसा कोई नहीं है हमारा मित्र। एक सतगुरु जी की प्रीति करो, सतगुरु जी से प्यार करो, सतगुरु जी जैसे बन के दिखाओ। प्रचार यात्रा पे हैं सब ब्रह्म ज्ञान की दात लेने के बाद। मालिक मेरे कर्मों को देखना दूसरों का काम नहीं है, वो मुझे अच्छा कहें, वो मुझे बुरा कहें, यानी कि मैंने रिमोट उनके हाथ में दे दिया है। जैसे हम टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखते हैं, उसको मिलाते रहते हैं इधर उधर। नहीं, मुझे कैसा रहना है, अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है। यदि कोई बुराई मुझ में है तो उसे निकाल फेंकना है। धन्यवाद संतो।